तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से क्लास 10th का संस्कृत का जो बुक है प्यूसम भाग 2 बुक, इस बुक का त्रयोदशः पाठ यानी कि चैप्टर 13 जिसका नाम है विश्व शांति। तो विश्व शांति से जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसका डिस्कशन इस वीडियो में आपको करवाने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी 2025 के मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं विश्व शांति। ये जो शब्द है इसका अर्थ हो गया पूरे दुनिया में कैसे शांति बनाकर रखा जाए। तो विश्व शांति बनाए रखने के लिए एक जो है संस्था है UNO, है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक है ना अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व में क्या करता है ना, शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है, इसकी स्थापना आपको याद रखना है, हिस्ट्री में इस सब में पूछ सकता है। 24 अक्टूबर 1945 को जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। और यह संस्था जो है संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे विश्व में शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेवार होता है ना। अब हम लोग चैप्टर में घुसते हैं और पहला प्रश्न है डैश एव असहिष्णुताम जनयति, रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही उत्तर द्वेषा हो जाएगा और यहाँ पे द्वेषः सही उत्तर भराएगा, है ना। और इसका पूरा अर्थ निकालेंगे तो निकलेगा द्वेषः एव असहिष्णुताम जनयति, यानी कि द्वेष जो है वही क्या करता है, असहिष्णुता को जन्म देता है। और आपको पूरा बात बता दें कि द्वेष का अर्थ होता है बैर की भावना, है ना, झगड़ा करने की जो इच्छा होती है ना, उसी को द्वेष कहा जाता है। और द्वेष से ही असहिष्णुता का जन्म होता है। ठीक है, और असहिष्णुता का अर्थ होता है असहनशीलता, यानी कि सहन नहीं करने की भावना, है ना। तो जब द्वेष होता है, झगड़ा होता है ना, तो उसमें एक दूसरे पक्ष क्या करते हैं, एक दूसरे को सहते नहीं है। एक बोलेगा तो दूसरा बोलेगा, दूसरा बोलेगा तो पहला बोलेगा, और इस तरह से क्या हो जाता है, अशांति की भावना उत्पन्न हो जाती है ना, जिससे शांति कभी नहीं होगा। ये दोनों के कारण क्या होगा, कभी शांति उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा प्रश्न जो है बिरला पद का अर्थ होता है, बिरला पद का अर्थ होता है बहुत कम, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, बैर से बैर का समन क्या है। तो बैर से बैर यानी कि झगड़ा से झगड़ा का नाश कभी नहीं हो सकता है ना, तो असंभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। वैर से वैर का समन असंभव है, क्या है, असंभव है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न दुख का विषय क्या है। तो दुख का विषय जो है अशांति है, अशांति से ही दुख उत्पन्न होता है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है परपीड़न किस लिए होता है। तो परपीड़न से क्या होता है, नाश ही नाश होता है, दूसरे को पीड़ा देने से क्या होता है, नाश होता है, खुद का ही नाश होता है। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है वैरेन वैरस से समनम असंभवम, यह किसकी युक्ति है ना। इसका अर्थ हो गया कि वैर से वैर का नाश जो है, समन जो है असंभव है। यह कथन महात्मा बुद्ध ने कहा था, गौतम बुद्ध ने कहा था, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है आपका एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है। तो एक देश दूसरे देश को का उत्कर्ष देख करके, है ना, विकास देख करके, डेवलपमेंट देख कर क्या होता है, जलता है। 8 नंबर प्रश्न है वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित रहा है। तो इस समय जो है पूरा संपूर्ण संसार अशांति के महासागर में, है ना, स्थित है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं। तो ईर्ष्या और असहिष्णुता से अशांति की भावना उत्पन्न होती है, अशांति का वातावरण उत्पन्न होता है। 10 नंबर प्रश्न है अशांति से क्या होता है। अशांति से मानव का, है ना, विनाश होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न अपना और पराई की गणना
कौन करता है, यानी कि अपना है, ये पराया है, ऐसा सोच कौन रखते हैं। तो लघुचित वाले, लघुचित मतलब छोटे मन वाले, छोटे बुद्धि वाले लोग जो हैं ऐसा गणना करते हैं कि ये मेरा है, ये अपना है, ये दूसरे का है। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है, परपीड़न से क्या मिलता है। तो हानि मिलता है। दूसरे परपीड़न से, दूसरे को है ना तड़पाने से या परेशान करने से क्या होता है, हमेशा और हमेशा हानि होती है। 13 नंबर प्रश्न है, शांति किससे स्थापित होती है। परोपकार से, है ना, परोपकार की भावना से क्या होगा, शांति स्थापित होगा। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है, सारा संसार अपना परिवार है, किसके लिए है। तो जो उदार चरित्र वाले होते हैं, है ना, उनके लिए सारा संसार ही अपना परिवार होता है। वसुधैव कुटुंबकम जो है ये उदार चरित्र वालों के लिए होता है ना। जो अच्छे लोग होते हैं वो सारे संसार को ही अपना परिवार मानते हैं। ठीक है। और जो संकुचित हृदय वाले होते हैं ना, वो संसार को अपना परिवार नहीं मानते हैं, वो अपना पराया इस तरह से करते हैं। ठीक है। तो 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, अवैर, करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है। अवैर का मतलब झगड़ा नहीं करना, करुणा मतलब दया की भावना, और मैत्री भाव मतलब मित्रता की भावना से किसकी उत्पत्ति होती है। तो शांति स्थापित होता है। क्या होता है, शांति स्थापित होता है। 16 नंबर प्रश्न है, अपने और पराई की गणना कौन करता है ना। तो संकुचित हृदय वाले ऐसा करते हैं। ठीक है। विशाल हृदय वाले जो हैं अपने और पराई की गणना नहीं करते हैं, वो संपूर्ण संसार को ही अपना परिवार मानते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, शत्रुता को कौन बढ़ाता है ना। तो स्वार्थ जो है, स्वार्थ से क्या होता है, आपका शत्रुता, दुश्मनी बढ़ता है। 18 नंबर प्रश्न है, वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं। तो अशांति के 2 ही कारण हैं। एक हो गया द्वेष, है, एक द्वेष है, दूसरा असहिष्णुता है, असहिष्णुता, है ना। असहिष्णुता ही क्या है ना, और द्वेष, ये 2 जो है अशांति के कारण है। 19 नंबर प्रश्न है आपका, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है। तो अशांति का निवारण कैसे हो, इसका वर्णन जो है पाठ आपका विश्व शांति में किया गया है। ठीक है। फिर आपका है 20 नंबर प्रश्न है, किससे असहिष्णुता जन्म लेती है। तो द्वेष, है ना, पहला प्रश्न ही था, संस्कृत में था, यहाँ हिंदी में पूछ दिया है कि किससे असहिष्णुता जन्म लेती है। तो द्वेष, है ना, द्वेष यानी वैर की भावना ही क्या होती है, असहिष्णुता को जन्म देती है। 21 नंबर प्रश्न है, आज मानवता के विनाश का भय किससे है। तो विध्वंसक अस्त्रों से है ना। मानव क्या कर रहा है, एक दूसरे को, है ना, नाश करने के लिए विध्वंसक अस्त्रों का निर्माण कर रहा है, जिससे मानव का ही नाश हो जाएगा। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न, स्वार्थ किसको बढ़ाता है। तो स्वार्थ जो है शत्रुता को बढ़ाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, ग्रामोयम महानगरम भविष्यति किंतु कहलस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांत भविष्यति। यह किनकी युक्ति है। तो ये भगवान बुद्ध की है। भगवान बुद्ध ने कहा था, पाटलिपुत्र जब एक, है ना, पाटलीग्राम एक गांव था, तो उनके बारे में, पाटलीग्राम के बारे में महात्मा बुद्ध ने भविष्यवाणी किया था कि पाटलीग्राम जो है एक भविष्य में चल कर के महानगर बनेगा, किंतु यहाँ पे कलह, झगड़ा और आग लगी और बाढ़, ये सब का भय जो है हमेशा बना रहेगा। ये भविष्यवाणी गौतम बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में किया था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, भगवान बुद्ध। 24 नंबर प्रश्न है, अवैरेन करुणाया मैत्री भावेन च डैश शांति भवती, है ना। वैरस से शांति भवती, है ना। अवैरेन से, करुणा से, मैत्री भाव से, है ना, वैरस से यानी कि झगड़ा का क्या हो सकता है, छुटकारा हो सकता है ना। वैर की जो भावना है उससे शांति मिल सकती है। किससे, अवैर से, है ना, करुणा से, मैत्री भाव से, ये तीनों से। ऑप्शन सी 24 का सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है। तो देशों के बीच जो है शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध का मतलब होता है ना, विचारों का युद्ध, है ना, बातों का युद्ध, विचारों का युद्ध, बातों का युद्ध, है ना। इसको शीत युद्ध कहा जाता है। यानी बातों से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, है ना, बोल रहे हैं, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, जिससे क्या हो सकता है, युद्ध की भावना उत्पन्न होती है पूरे विश्व में
और अंततः कई देशों में विश्व युद्ध चलता रहता है। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है, शत्रु राज्यों में क्या बढ़ रहा है? शत्रु राज्यों में जो है कलह झगड़ा बढ़ते जा रहा है। शत्रु राज्य क्या करते हैं, एक दूसरे पे अटैक करते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान में क्या होता है ना, लड़ाई होते रहता है, उसी तरह से। 27 नंबर प्रश्न है, आज विध्वंसक के लिए किसका निर्माण हो रहा है? तो आज विध्वंसक के लिए, विध्वंस के लिए है ना, समाप्त करने के लिए अस्त्रों का निर्माण हो रहा है ना। सब अपने अपने देश में परमाणु बम बना रहे हैं, है ना, तरह तरह के हथियार बना रहे हैं। 27 का ए सही उत्तर होगा। 28 नंबर प्रश्न है, दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है? तो अपना ही नाश होता है। दूसरों को दुख देने से खुद का ही नाश होता है, तो अपना बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, संकट के समय एक देश दूसरे देश को क्या करते हैं? तो संकट के समय एक देश दूसरे देश को सहायता करते हैं, ऐसा ही होना भी चाहिए। ऑप्शन बी सी सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, एक देश दूसरे देश की उन्नति को देख क्या करते हैं? तो ईर्ष्या करते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न, ईर्ष्या से किसका जन्म होता है? तो ईर्ष्या से असहनशीलता का जन्म होता है, यानी कि असहिष्णुता का जन्म होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, उदार चरित्र वाले संसार को क्या मानते हैं? तो उदार चरित्र वाला जो है ना, संसार को अपना परिवार मानते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसा कौन मानता है? तो लघु बुद्धि वाले, यानी कि छोटी सोच वाले जो लोग हैं, यह मेरा है, यह तुम्हारा है का सोच रखते हैं। ठीक है। 34 नंबर प्रश्न है, वैर से किसका नाश असंभव है? तो वैर से जो है अशांति का नाश असंभव है ना। झगड़ा से अशांति को ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है, हम सबों को किसका त्याग करना चाहिए? हम सबों को जो है स्वार्थ का त्याग कर देना चाहिए। स्वार्थ ही बहुत सारी बुराइयों का, बहुत सारे झगड़ों का है ना जड़ होता है। फिर आपका 36 नंबर प्रश्न है, अशांति किसके विनाश का कारण है? तो अशांति से जो है मानव का ही विनाश होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग 13 चैप्टर संस्कृत में, कुल आपका प्यूसम भाग 2 में जो है कुल 14 चैप्टर है, जिसमें 13 चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो लास्ट होगा इस चैप्टर का, है ना। उसके बाद हम लोग और सब चीज़ें जो हैं अपलोड करना चालू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और इसका शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।